Hello my dear viewers, I am Anwar Hussain Barbia. Welcome you to your channel AHB Physics. We are studying vectors in class 11 physics. So for vectors we have gone already for 5 lectures. So this will be the 6th lecture in vectors. Now in the previous class what we have studied the dot product of two vectors. That means we are studying the multiplication of vectors. In multiplication of vectors we have two methods. One is called dot product of two vectors and the other is cross product of two vectors. तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट जो है इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. द रीज़न इज़ जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, खाली मैग्नीट्यूड मिलता है, और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मैग्नीट्यूड भी मिलता है और डायरेक्शन भी मिलता है, दोनों चीज़ मिलता है. इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, क्लियर आइडिया आ गया. जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो खाली मैग्नीट्यूड मिलेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट. और जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है. सो आज के क्लास शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ लिखा है, शायद आपको दिख रहा है ऑलरेडी. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप हमेशा अपना ज़िंदगी में याद रखना. अगर आपको लाइफ में आगे जाना है और आपको रियली लाइफ में सक्सेसफुल होना है, ये सारे चीज़ आपको याद रखना है. सबसे पहला चीज़ मैंने कुछ लिखा है, एडमिट दैट यू आर नॉट द बेस्ट एट एवरीथिंग और एनीथिंग. यू आर नॉट द बेस्ट एट एवरीथिंग और एनीथिंग. इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, आप जैसे कोई एक स्टूडेंट हो, आप टॉपर बन गए, तो आप सोचने लगते हो कि मैं ही बेस्ट हूँ. ऐसा हो ही नहीं सकता है ना. आप कैसे बेस्ट हो सकते हैं. आप इमेजिन कर लो, आपके गांव में कितने सारे स्टूडेंट हैं, किसी एक कॉलेज में कितने सारे स्टूडेंट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे स्टूडेंट हैं, एक स्टेट में कितने सारे स्टूडेंट हैं, एक कंट्री बोलेंगे तो कितने सारे स्टूडेंट हैं. तो आप बेस्ट कैसे हो सकते हैं. यू कैन नॉट बी द बेस्ट इन एनीथिंग और एवरीथिंग. हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, किसी पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, लिखने में बहुत अच्छे हो, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, इट्स गुड, आप उस चीज़ को और आगे बढ़ाइए. ठीक है. लेकिन ऐसा फीलिंग्स अंदर में कभी नहीं लाना कि मैं ही बेस्ट हूँ, मुझे ही सब आता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है. ठीक है. क्योंकि आपसे अच्छा जानने वाले, अच्छे मीन्स नॉलेज वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं. ठीक है. सो नेवर डू दिस. रिकॉग्नाइज योर ओन फॉल्ट्स. तो हम लाइफ में हम इंसान हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं ही बेस्ट हूँ और आगे वाले जो है सब सारे जो है मिस्टेक करते हैं, या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि आपके सारे जो दोस्त जो है मिस्टेक्स कर रहे हैं और आप जो है मीन्स आप ही साधु. ऐसा हो नहीं सकता है. हमेशा कोशिश करना कि अपने अंदर क्या मिस्टेक्स है उसको ढूंढो. ठीक है. आगे वाले का मिस्टेक ढूंढना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद के अंदर का मिस्टेक जो होता है उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन जो इंसान खुद के अंदर के मिस्टेक्स ढूंढ लेते हैं वही रियली लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, और जो खुद के मिस्टेक्स को ढूंढ नहीं पाते दे रियली नेवर सक्सेड इन दियर लाइफ. ठीक है. तो हमेशा कोशिश करना कि खुद के अंदर के मिस्टेक्स को ढूंढो. नेवर जेलस ऑफ अदर सक्सेस. तो इसका मतलब क्या है, तो जैसे मान लीजिए आप कुछ दोस्त हो, 10 दोस्त हो, एक साथ हो, तो आगे लाइफ में जाने के बाद कोई एक एयरफोर्स में नौकरी करेगा, कोई नेवी में नौकरी करेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई सरकारी स्कूल का टीचर बनेगा, कोई मेरे जैसे प्राइवेट स्कूल का टीचर बनेगा, कोई कुछ और करेगा, है कि नहीं है. तो इसमें से कोई एक सक्सेसफुल बन गया तो उसको लेके आप मीन्स जेलसी फील नहीं करना, कभी नहीं करना. ये सारे चीज़ जो है एज ए ह्यूमन बीइंग, ये सारे चीज़ हम करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, सब करते हो. कोशिश करना इन सारे चीज़ों को अवॉइड करने का, जितना हो सके अवॉइड करना. जितना आप अवॉइड करेंगे उतना आप लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे. ठीक है. सो नेवर जेलस ऑफ अदर सक्सेस. किसी का भी सक्सेस को लेके आप जेलस फील कभी नहीं करना. ठीक है. बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव. इसका मतलब क्या है, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव. इसका मतलब आपके पास जो चीज़ है उन चीज़ों को लेके आप गर्व महसूस करना कि हाँ मुझे ये चीज़ आता है, मेरे पास ये चीज़ है. जो चीज़ नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना. नहीं है, जैसे मान लो मैं हूँ तो मेरा कोई कार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, ये सारे सोच के कोई फ़ायदा नहीं है. जितना है उतना पे मैं खुश हूँ. आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस यूनिवर्स. मेरे पास जितना है उतना लेके मैं बिल्कुल खुश हूँ. जो नहीं है उसके बारे में मुझे सोचना नहीं है. हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ हो, वो चीज़ हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. कोशिश तो करना है लेकिन सोचना बिल्कुल नहीं है. ठीक है. सो बी ग्रेटफुल ऑलवेज व्हाट यू हैव. जो आपके पास है उसी को लेके आपको क्या करना है, हमेशा ग्रेट फील करना है.
डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, इसका मतलब है मिस्टेक्स करने में आपको कभी नहीं मीन्स ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे से मिस्टेक्स हो जाएगा। सॉरी, ये लाइट बहुत डिस्टर्ब करता है। इट्स विजिबल आई थिंक। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। कभी कभी ऐसे हो जाता है। मेरा इस रूम पे जो है 2 लाइट है, एक लाइट कभी आता है कभी जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। सो मैंने क्या लिखा है, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। तो गलती हो जाएगा बोल के ऐसा मीन्स आपको सोचना नहीं है, गलती हो सकता है। हम कभी भी मीन्स ऐसा कोई नया काम शुरू करने से पहले हम लोग पहले से ही सोच लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ये गलती होगा, वो गलती होगा, तो इनके बारे में सोचना नहीं है। हम इंसान हैं, हमसे मिस्टेक हो सकता है। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी कैन डू मिस्टेक्स बट वी शुड नेवर फील व्हाट कैन बी द मिस्टेक्स। सो मिस्टेक्स हो सकता है, होने दो, बट आपको आगे तो बढ़ना ही है। तो कोई काम आपको नया शुरू करना है तो करो, ठीक है। मिस्टेक्स होता है, इट्स ओके, नो इश्यूज़। पढ़ने में मान लो कोई न्यूमेरिकल करना है तो पहले से ही सोच ले तो ये गलती होगा, ऐसा नहीं सोचना है। गलती होता है, इट्स ओके, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, ठीक है। तो चलो इन पॉइंट्स को आप क्या करना, हमेशा याद रखना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। लाइफ में ऐसे मौके आते हैं, ठीक है। सो एज ह्यूमन बीइंग हमें बहुत सारे लिमिटेशंस पे रहना पड़ता है। शुरू करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। The vector product of 2 vectors, the vector product of 2 vectors, vector product of 2 vectors, say A vector and B vector is a vector, say that vector is C vector with the vector product of 2 vectors, A vector and B vector is a vector C vector with its magnitude, what will be, हमने क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है, C वेक्टर लिखा है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट मैग्नीट्यूड विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। यहाँ पे देखो मैंने क्या डाला है, क्रॉस डाला है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट मैग्नीट्यूड इज गिवन एज ए बी साइन थीटा एंड its direction is perpendicular to the plane, its direction is perpendicular to the plane containing I vector and B vector, ठीक है। सो एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, it's visible. So the vector product of 2 vectors, A vector and B vector, is a vector C vector with its magnitude C vector. It is equal to A vector cross B vector is equal to AB sin theta and its direction is perpendicular to the plane containing A vector and B vector. इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास 2 वेक्टर है, मान लीजिए एक वेक्टर है A वेक्टर और दूसरा वेक्टर है, एक है A वेक्टर, दूसरा वेक्टर है B वेक्टर। इनके बीच में जो एंगल है, से दिस एंगल इज थीटा, इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो ये दोनों वेक्टर का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ, इसका मतलब मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा, दैट वेक्टर इज C। क्लियर। अगर हम 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक नया वेक्टर मिलेगा। जो नया वेक्टर मिलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड इज गिवन एज ए बी साइन थीटा। ए का मतलब क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए का मतलब क्या है, इट इज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बी का मतलब क्या है, इट इज वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। एंड साइन थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट इज सी वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, इन दोनों वेक्टर को मैं जिस प्लेन में रखूँगा उसके परपेंडिकुलरली आएगा। उसका डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। व्हाट इज, टू फाइंड द डायरेक्शन वी यूज़ राइट हैंडेड स्क्रू रूल।
स्क्रू रूल, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखना, ये आपको बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शंस को निकालने के लिए, ठीक है। नाउ सी में कैसे किस चीज़ से समझाऊँ। एज्यूम ये मेरे पास कोई एक इंक का ढक्कन इंक है से, ठीक है, इंक का बटल है। इस इंक बटल के अंदर मैंने एज्यूम कर लो यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉक रोटेट करता हूँ, कैसे रोटेट कर रहा हूँ, एंटी क्लॉक। अगर मैं ऐसे एंटी क्लॉक रोटेट करता हूँ तो ये ढक्कन खोल के किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब इफ़ यू हैव टू वेक्टर्स इन ए प्लेन देन इफ़ द रोटेशन ऑफ वेक्टर्स आर कंसिडर्ड एज एंटी क्लॉक। अगर मैं इन वेक्टर का रोटेशन को कैसे कंसिडर करना है, अगर मैं रोटेशन को एंटी क्लॉक पकड़ता हूँ, रोटेशन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। इफ़ द रोटेशन ऑफ वेक्टर आर एंटी क्लॉकवाइज देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी टुवर्ड्स यू। जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा क्या है, सी वेक्टर। दिस सी वेक्टर विल बी टुवर्ड्स यू। टुवर्ड्स यू का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं हूँ तो मेरी तरफ आएगा, अगर आप देखेंगे तो आपकी तरफ आएगा। आता या नहीं आता, देख लो। यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इनका रोटेशन मैं कैसे कंसिडर कर रहा हूँ, रोटेशन को मुझे एंटी क्लॉक कंसिडर करना, तो ये खोल के आएगा, किधर आएगा, बाहर की तरफ। इज इट। नाउ इसका उल्टा, अगर मैं ऐसे एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है, से दिस वेक्टर इज़ बी वेक्टर, और मेरे पास और एक वेक्टर है, वो वेक्टर है ए वेक्टर। इनके बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज़ थीटा। अगर मैं रोटेशन ऑफ वेक्टर को ऐसे ले लेता हूँ क्लॉकवाइज, इसका मतलब मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी कर रहा हूँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। क्लॉकवाइज लेने से आपको क्या मिलेगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, दैट इज सी वेक्टर। लेकिन ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इधर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, इधर मैं कैसे घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाने से मेरा ढक्कन किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं बोलता हूँ सी वेक्टर, ये सी वेक्टर किधर आएगा, अवे फ्रॉम यू, अवे फ्रॉम यू। ये खाली ऐसे समझाने के लिए, ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझो। अगर मैं ढक्कन को एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो ये किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब किधर आएगा, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी तरफ आएगा, आप खड़े हो तो आपकी तरफ आएगा, इसीलिए क्या है, टुवर्ड्स यू है। अगर मैं इसका रोटेशन का क्लॉकवाइज करता हूँ तो ये किधर जाएगा, इसका जो ढक्कन है अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर जाएगा, है कि नहीं है। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर और इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर। चलो, तो इस यहाँ पे जो सी वेक्टर मिलेगा कैसे मिलेगा, एंटी क्लॉक लेने से सी वेक्टर ऐसे आएगा, बाहर की तरफ। इज इट, कैसे आ रहा है, सी वेक्टर बाहर की तरफ। और यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज लेने से सी वेक्टर किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, इस प्लेन के अंदर की तरफ जाएगा। तो ए बी जिस प्लेन में रखे उसके परपेंडिकुलर जाएगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ठीक है। नाउ विल स्टडी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, जो यूनिट वेक्टर्स है इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। पहले आप इसको पोज मारिए, लिख लीजिए, ठीक है, कुछ जगह मुझे इरेज करना पड़ सकता है। पोज एंड राइट। हो गया। सी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, अगर मैं आई कैप क्रॉस आई कैप करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड इज आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। फिर आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, और उसके साथ क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। इसका मतलब आई कैप क्रॉस आई कैप अगर मैं करता हूँ, आई कैप क्रॉस आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप का मतलब है एक्स डायरेक्शन, फिर आई कैप है, इसका मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन है। सो ये मेरा आई कैप है, ये मेरा आई कैप है। इसका मतलब दिस आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मुझे साइन थीटा के जगह पे आएगा साइन 0। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जैकब क्रॉस जैकब करता हूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा कितना आएगा, फिर से 1 1 साइन 0 आएगा। जैकब का मतलब क्या है, वाई डायरेक्शन है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 आएगा।
अगर मैं के कैप क्रॉस के कैप करता हूँ, के कैप क्रॉस के कैप, तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप क्रॉस आई कैप इज व्हाट, 0। मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप डॉट जे कैप क्रॉस जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करने से कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इन शॉर्ट आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इज 0, के कैप क्रॉस के कैप इज 0। नाउ अगर मैं आई कैप क्रॉस जे कैप करता हूँ तब मुझे क्या मिलेगा, इधर देखिए यूनिट वेक्टर का जो रूल है, अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा आई कैप है, ये मेरा क्या है, ये मेरा जे कैप है और ये क्या है, के कैप है। अगर मैं डायरेक्शन को एंटी क्लॉक लेता हूँ तो आई जे को क्रॉस प्रोडक्ट करने से मुझे क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा। आई जे को करने से क्या मिलेगा, के कैप मिलेगा ना। अगर जे के का करता हूँ तो उसका थर्ड वेक्टर जो है वो मिलेगा। इसका मतलब जे कैप क्रॉस के कैप अगर मैं करता हूँ तो थर्ड वेक्टर क्या होगा, थर्ड वेक्टर इज आई कैप मिलेगा मुझे। अगर मैं जे के हो गया, के कैप क्रॉस आई कैप करता हूँ तो इसका थर्ड वेक्टर जो है वो मिलेगा। आई जे करने से के मिलेगा, जे के करने से आई मिलेगा, के आई करने से के आई करने से के आई करने से मुझे क्या मिलेगा, जे कैप मिलेगा। ठीक है। नाउ अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करता हूँ तब क्या मिलेगा, उल्टा डायरेक्शन क्लॉकवाइज, जे क्रॉस आई अगर मैं करता हूँ तो भी थर्ड वेक्टर मिलेगा। थर्ड वेक्टर इज के कैप, लेकिन अभी माइनस में मिलेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे के कैप क्रॉस जे कैप करता हूँ उल्टा, के जे अगर मैं करता हूँ इसका मतलब क्लॉक है, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस आई कैप मिलेगा। सो इट इज़ माइनस आई कैप है। अगर मैं आई कैप क्रॉस के कैप करता हूँ तब मुझे क्या मिलेगा, आई के। इसका मतलब ऐसे अगर करेंगे क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, जे, लेकिन वो क्या आएगा, माइनस जे कैप आएगा। ठीक है। सो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स का रूल है। आप इसको पोज मारिए, लिखिए। हो गया। तो मेरे कुछ स्टूडेंट सोचते नहीं, बोल भी देते हैं, सर आप तो पढ़ाने के टाइम पे बिल्कुल हंसते नहीं हो। यार मैं रियली बहुत हंसता हूँ। ठीक है। कंडीशन है अगर फिजिकल क्लास हो, ये यहाँ पे सामने क्या है, आगे पीछे 2 लाइट है, फ़ैन भी नहीं चला सकते, और फिर क्या बोलो, सामने मोबाइल है, इसको देख देख के क्या हंसूँ पता नहीं है। ठीक है। फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, अच्छा से पढ़ो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से आपको अच्छा पढ़ाने के लिए। मैं जितना कर सकूँ उतना करूँगा। ठीक है। आप दुआ करना। शुरू करते हैं। ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज, सो वी हैव टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने से कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो मज़ेदार है, द क्रॉस प्रोडक्ट और द वेक्टर प्रोडक्ट। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself gives null वेक्टर। क्या लिखा है मैंने, null वेक्टर को जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है। null का मतलब जीरो है और नहीं चाहिए, आपको बोल दिया। सो द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ गिव्स नल वेक्टर। इसका मतलब अगर मैं एक वेक्टर को, मान लीजिए ए वेक्टर है, इसको अगर मैं ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए मल्टीप्लाइड बाई ए, इसका मैग्नीट्यूड और इसके साथ क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा। ए वेक्टर मान लीजिए इस डायरेक्शन में है तो फिर दूसरा ए वेक्टर किधर होगा, सेम डायरेक्शन, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या आएगा, साइन 0 आएगा, तो रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। इसका मतलब द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ प्रोड्यूसेस 0, दैट मीन्स इट गिव्स ए नल वेक्टर, दैट इज 0 वेक्टर। सेकेंड, द वेक्टर प्रोडक्ट of
two vectors, the vector product of two vectors does not obey commutative law, does not obey commutative law. कम्यूटेटिव लॉ क्या है? हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ये फॉलो करता है स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो नहीं करता है. इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अगर हमारे पास दो वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे देन इट विल नॉट बी इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो बी ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी ए के बराबर नहीं होता है. ठीक है. But the magnitude of A cross B and B cross A and B cross A are equal. इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर मैं A क्रॉस B करता हूँ तो मुझे मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? इट इज़ ए बी साइन थीटा मिलेगा. और अगर मैं B क्रॉस A करता हूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा? बी ए साइन थीटा. तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A वेक्टर आर इक्वल टू ए बी साइन थीटा. तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा के बराबर ही होगा. बट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर in both cases are opposite. इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बोला था, अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर लेता हूँ बी वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर लेता हूँ ए वेक्टर, इनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो ए क्रॉस बी करने से मुझे क्या मिलता है? सी वेक्टर. तो ए क्रॉस बी मीन्स एंटी क्लॉक करने से मुझे सी वेक्टर मिलता है. सी वेक्टर कैसे मिलता है? प्लेन के बाहर की तरफ. और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी वेक्टर, इधर लिखता हूँ ए वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है, डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, तो रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर किधर मिलता है? इनवर्ड मिलता है. इस केस में बाहर की तरफ मिलता है, इस केस में अंदर की तरफ मिलता है. इसका मतलब इसके सामने क्या आता है? माइनस आता है. सो द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इन बोथ केसेज आर ऑपोजिट. देयरफॉर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर. इज इट? ए क्रॉस बी करेंगे तो जो वेक्टर आएगा दैट इज सी वेक्टर जो आएगा, और बी ए करने से जो सी वेक्टर आएगा, इन दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है? एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है. क्लियर? सो ये हो गया आपका सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी है द वेक्टर प्रोडक्ट. इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है. द वेक्टर प्रोडक्ट obeys distributive law. So what was distributive law? Distributive law is, अगर मैं बोलता हूँ हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर क्रॉस, अगर मैं दो वेक्टर लिखता हूँ बी प्लस सी, हमारे पास तीन वेक्टर है ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. बी और सी के बीच में क्या है? समेशन है, और ए के साथ क्या है? क्रॉस है. इसका मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. मीन्स ए को मैं पहले सी बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ और फिर ए को सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ. दैट मीन्स इट विल बी इक्वल. सो यू कैन से दैट क्रॉस प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आज लाइट बहुत सता रहा है. ठीक है. सो ये है तीन प्रॉपर्टी. प्लीज पॉज एंड राइट. हो गया.
नेक्स्ट विल स्टडी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे करेंगे, इसका हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। यहाँ पे दो मेथड है, बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, बाय यूजिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। सो वेक्टर्स का कंपोनेंट को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये पहला मेथड है। कंसीडर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर इज इक्वल टू ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो हमारे पास दो वेक्टर है। कंसीडर टू वेक्टर दिस एंड दिस, सो व्हाट विल बी देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज, वेक्टर प्रोडक्ट इज, अगर इनका वेक्टर प्रोडक्ट करता हो तो मुझे क्या मिलेगा, a क्रॉस b विल बी इक्वल टू, पहले वेक्टर a को लिखेंगे ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, b वेक्टर के साथ। सो bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। अब इनका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे, ax by मल्टीप्लाई करेंगे, ax bz मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे। सो ax bx I कैप क्रॉस I कैप प्लस ax by I कैप क्रॉस j कैप प्लस ax bz I कैप क्रॉस k कैप, ax bx ax by ax bz, ठीक है, प्लस ay bx j कैप क्रॉस I कैप प्लस ay by j कैप क्रॉस j कैप प्लस ay bz, तो इधर क्या आएगा, j कैप क्रॉस k कैप प्लस थर्ड वेक्टर का az bx k कैप क्रॉस I कैप प्लस az by k कैप क्रॉस j कैप प्लस az bz k कैप क्रॉस k कैप, ठीक है। अब हम लोग वो यूनिट वेक्टर वाला का रूल यूज़ करेंगे, I कैप, इधर मान लो j कैप और इधर क्या है, k कैप है। डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉक है देन इट इज पॉजिटिव है। सो वी कैन राइट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ax bx, सो इधर हो जाएगा ax bx I कैप क्रॉस I कैप क्या होता है, 0, सो 0 हो गया, प्लस ax by ij करने से हमें क्या मिलता है, k कैप, सो k कैप प्लस ax bz, सो ax bz ik करने से हमें क्या मिलेगा, माइनस j, सो इट इज माइनस j कैप प्लस ax bz में आ गया। फिर ay bx ji करने से हमें क्या मिलेगा, माइनस k कैप प्लस ay by करने से j कैप क्रॉस j कैप इज व्हाट, 0, प्लस ay by हो गया। अब ay bz इट इज j कैप क्रॉस k कैप, j k करने से हमें क्या मिलेगा, I कैप, सो इट इज I कैप प्लस az bx ki करने से हमें क्या मिलेगा, j कैप, सो इट इज माइनस j कैप प्लस az by kj करने से k एंड j करने से हमें क्या मिलेगा, माइनस I कैप प्लस az bz k कैप क्रॉस k कैप कितना देगा, 0, सो इट इज 0, ठीक है। अब देखिए ये टर्म 0 हो गया और एक टर्म, ये टर्म 0 होगा, ये टर्म 0 होगा। अब बाकी जो है वो रहेगा, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, ax
बी वाई, अच्छा यहाँ पे हम लोग एक साथ मिला लेते हैं सब, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं करता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो मुझे क्या मिलेगा। पहले आई कैप का वाला देखिए, आई कैप किधर किधर है, एक आई कैप इधर है और दूसरा आई कैप किधर है, इधर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड ए वाई बी जेड, और दूसरा क्या है, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई। इसके साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैप, है या नहीं है, ए वाई बी जेड आई कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक है। फिर माइनस जेड, जे कहाँ पे है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स बी जेड जे कैप ए जेड ए एक्स बी जेड, इधर है जे कैप माइनस, इसको इधर क्या है माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस जे कैप, ओके। सो इट इज़ ए जेड बी एक्स, इधर क्या आएगा जे कैप। अब मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस ये क्या है माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये हो गया ये माइनस होगा जे कैप, ये माइनस प्लस होगा, अच्छा तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, इज इट। ए एक्स बी जेड कहाँ पे, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड करेंगे देन इट इज़ आई कैप क्रॉस के कैप है, आई कैप क्रॉस के कैप है, इसका मतलब माइनस जे कैप आएगा। और दूसरा कौन सा है, ये ए एक्स ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, तो क्या आएगा के आई करेंगे, एंटी क्लॉक है तो जे मिलेगा ना, तो ये माइनस जे कहाँ से आएगा, इसीलिए तो गड़बड़ हो रहा है पूरा। तो ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, तो इधर अगर मैं माइनस डालता हूँ तो माइनस माइनस मिलके प्लस होगा। चलो इसको पूरा चेंज करते हैं, माइनस टर्म कौन सा है, ये है, तो ये पहले आएगा, इट इज़ ए एक्स बी जेड जे कैप माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो ये माइनस ए जेड बी एक्स, इधर मैं लिखता हूँ जे कैप, सो दिस माइनस जे कैप प्लस जे कैप है, ठीक है, हो गया। अब लास्ट टर्म के कैप वाला टर्म किधर है, इधर एक है और दूसरा किधर है, एक इधर है, क्या गड़बड़ किया यार, कहीं पे छोड़ा है क्या, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी जेड, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए वाई बी जेड, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी वाई, ए जेड बी जेड। तो एक सेकेंड, आई जे के, ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, तो के निकालने के लिए आएगा ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई। ए एक्स बी वाई कहाँ है, इधर है, और बी एक्स ए वाई किधर है, बी एक्स ए वाई। गड़बड़ कहाँ से है, यहाँ पे ए के साथ तीनों मल्टीप्लाई किया, फिर ए के साथ तीनों मल्टीप्लाई किया, तो ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई बी एक्स कहाँ है, ए वाई बी एक्स जे आई, तो क्या मिलेगा माइनस के कैप, ए वाई बी एक्स कहाँ है, सॉरी ये थोड़ा इधर है रे, इधर ही तो है, एक इधर है दूसरा इधर है, तो ये क्या होगा ए एक्स बी वाई, ये रियली कंफ्यूजिंग है, ठीक है, प्रैक्टिस करके करना चाहिए, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स और क्या आएगा के कैप, ठीक है। अब फाइनल हो गया,
तो टोटल 6 टर्म जो है आ गया, बाकी 3 टर्म क्या होगा, 0 होगा। सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड। पोज एंड राइट। हो गया। तो सेकेंड हम लोग करेंगे और एक मेथड है, दैट इज़ बाय डिटर्मिनेंट मेथड। एंड डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो आसान है और वो आपको हमेशा करना है, ठीक है। ये एक मेथड है, मैंने आपको सिखा दिया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। दूसरा वाला क्या करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट मेथड करेंगे, एंड दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वन। और हमेशा आप डिटर्मिनेंट मेथड ही करेंगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ये आपको एक्चुअली मैथमेटिक्स में मिलेगा, क्लास 12 में पढ़ेंगे। अभी मैं डिटर्मिनेंट आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बस उस मेथड को हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं। सो द सेकेंड मेथड इज यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट मेथड? कंसीडर 2 वेक्टर्स। Consider 2 vectors. Say the 2 vectors are a vector as ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and b vector as bx I cap plus by j cap plus bz k cap, ठीक है। So what will be their vector product? Vector product इज, इनका वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग ऐसे करते हैं, ए क्रॉस बी मान लीजिए, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, वेक्टर प्रोडक्ट को लिखने के लिए हम लोग ऐसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। आई कैप पहले हमने क्या लिखा है, वेक्टर ए लिखा है। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या है, ए एक्स है, वाई कंपोनेंट ए वाई है, जेड कंपोनेंट क्या है, ए जेड है। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर हमने वेक्टर बी लिखा है, तो इसके नीचे वेक्टर बी का लिखेंगे, बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। बी एक्स बी वाई बी जेड हो गया, ये हो गया डिटर्मिनेंट। तो इससे हमें वेक्टर कैसे मिलेगा, वेक्टर को निकालने के लिए एक टेक्निक है, मैं आपको हमेशा ऐसे यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, आप याद रखेंगे। आई जे के है, आई के अंदर क्या आता है, ए एक्स ए वाई ए जेड है, और बी के अंदर क्या आता है, बी एक्स बी वाई बी जेड आता है। मुझे क्या चाहिए, आई कैप चाहिए। तो आई कैप के इसको कहा जाता है रो, ये क्या है, रो है, और इसको क्या कहा जाता है, कॉलम। तो आई कैप के जो रो है और आई कैप का जो कॉलम है, इनको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने से मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, ए वाई ए जेड, और इधर क्या मिलेगा, बी वाई बी जेड। इसके साथ में क्या लिखूँगा, आई कैप, ठीक है। तो ये हो गया पहला टर्म। सेकेंड टर्म जो है वो माइनस होता है। सेकेंड टर्म माइनस क्यों होता है, ये डिटर्मिनेंट का रूल है। अभी इसको मैं सिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मैथमेटिक्स में, तो हम लोग सीधा फिजिक्स का ही पढ़ते हैं। मुझे अभी क्या चाहिए, जे का चाहिए, जे का चाहिए, इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये आई जे के है। आई के अंदर ए एक्स ए वाई ए जेड है, और बी के अंदर है बी एक्स बी वाई बी जेड है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जे, तो इसीलिए मैं जे का कॉलम और जे का रो को काट देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए एक्स ए जेड, और इधर से क्या मिलेगा, बी एक्स बी जेड। तो इससे मुझे देगा जे कैप का वैल्यू, माइनस थर्ड वाला टर्म जो है वो प्लस है। पहला वाला प्लस, सेकंड माइनस, थर्ड वाला प्लस है। तो अभी मुझे क्या चाहिए, फिर से लिखो, आई जे के। आपको ऐसा लिखना उगना नहीं है, आपको सीधा, आप सीधा कर सकते हो, ठीक है। आप मेथड सिखा रहा हूँ मैं। ए जेड, और इधर क्या है, बी एक्स बी वाई बी जेड है। आपको के चाहिए, तो ये कॉलम ये रो काट दो, आपको क्या मिलेगा, ए एक्स ए वाई ए वाई, और फिर किधर क्या मिलेगा, बी एक्स बी वाई, और ये हो गया डिटर्मिनेंट। इसके साथ क्या आएगा, के कैप, ठीक है। तो ये हो गया, आपको कैसे लिखना है वो मैंने सिखा दिया, ये नहीं चाहिए हमें। आई को निकालने के लिए आई का रो और कॉलम को काट देंगे, जे को निकालने के लिए जे का रो कॉलम काट देंगे, और के को निकालने के लिए के का रो और कॉलम काट देंगे, ठीक है। अब इसका रूल ऐसा होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ये सी है और ये डी है, ये होता है एरो।
इसका रूल है ए बी माइनस सी डी, ए बी माइनस सी डी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। सो इसका मतलब हमें ए क्रॉस बी क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ये माइनस ये, इसका मतलब मुझे मिलेगा ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, और इसके साथ क्या आएगा, आई कैप आएगा। सो दिस इज योर आई कैप। फिर माइनस सेकेंड टर्म ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड माइनस बी एक्स ए जेड, इसके साथ क्या आएगा, जे कैप आएगा। थर्ड टर्म इज प्लस ये माइनस ये, सो ये क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, इसके साथ क्या आएगा, के कैप, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। फिर एग्ज़ाम में इसको उतारना नहीं है, और ये मेथड एग्जाम में कभी नहीं आता है, एप्लीकेशन आता है, ठीक है। मेथड खाली सिखा रहा हूँ। सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। आप इसको पहले का जो रूल है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट उसके साथ मिला के देखिए, सेम आएगा, इट इज सेम, एग्जैक्टली सेम है। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड हमेशा यूज़ करेंगे एग्जाम में हर जगह पे, और वो कंपोनेंट फॉर्म हम लोग को ज़्यादा टेंशन देता है नहीं चाहिए, ठीक है। आप लोग पोज मारिए और लिखिए जल्दी जल्दी। हो गया। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है आपको फिजिक्स में हर जगह पे मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारे जगह पे मिल जाता है। तो आप करते रहेंगे, ये खाली 11-12 नहीं है, आगे का स्टडीज़ पे भी आपको इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट of the following two vectors। तो नीचे में दो आपको वेक्टर्स देने वाला हूँ, इनका आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। सपोज वी हैव द वेक्टर्स, ए वेक्टर इज 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप है, एक वेक्टर है मान लो, और दूसरा वेक्टर है मान लो, एंड सेकेंड वेक्टर मान लो बी वेक्टर है, इट इज़ इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप है मान लो। ऐसे दो वेक्टर है, एनी टू वेक्टर। सो मैंने दो वेक्टर कंसीडर किया, ये है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, इनका वेक्टर प्रोडक्ट चाहिए। सो व्हाट विल बी द वेक्टर प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेक्टर ए एंड बी। सो ए क्रॉस बी, पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगे, इधर क्या होगा आई कैप, इधर जे कैप, इधर क्या आएगा के कैप। पहले मैंने ए लिखा, ए का कंपोनेंट कितना है, 3 है, फिर इसका जे का कितना है, -2 है, के का कितना है, 7 है, और बी का पहला कंपोनेंट कितना है, 5 है, दूसरा कंपोनेंट 2 है, थर्ड कंपोनेंट क्या है, -3 है। इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट करने वाला हूँ अभी। तो मुझे क्या मिलेगा, नाउ हमें पता है अगर आई कैप चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, आई कैप को अगर चाहिए तो हम लोग आई का रो और कॉलम को निकाल देते, तो हमें क्या मिलेगा, -2 7 -2 7 2 -3, सो इट इज़ 2 -3, इससे मुझे मिलेगा आई कैप। फिर सेकेंड टर्म माइनस, सेकेंड डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, ये और ये कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 3 7 5 -3, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, जे कैप, प्लस थर्ड टर्म ये निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 -2 और इधर क्या मिलेगा, 5 2, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, के कैप। अब रूल क्या है, दिस माइनस दिस है, सो 3 2 क्या है, 6 -14, इसके साथ क्या आएगा, आई कैप -9 -35, इसके साथ क्या आएगा, जे कैप, प्लस 3 2 6 प्लस 10 के कैप आएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए तो आपको क्या मिलेगा, -8 आई कैप so it will be plus 44 j cap
plus 16 k cap. So this is the cross product of two vectors, that is a vector and b vector. तो यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद हमें एक वेक्टर मिलता है देन, ठीक है। अब तो पोज मारिए, जल्दी जल्दी लिखिए। चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम when adjacent sides are given by the vectors, when adjacent sides are given by the vectors, a vector is equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, and b vector is equal to 2i cap माइनस 3j cap प्लस k cap। तो ये दो वेक्टर है, इनका क्या चाहिए, इन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनता है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स। तो आपके पास दो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ये एक सेकंड वेक्टर है। पहला वेक्टर मेरा मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये मेरा सेकंड वेक्टर है, दैट इज बी वेक्टर है। तो इनका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। इसका मतलब क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो मैग्नीट्यूड हमें क्या देगा, एरिया देगा। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। सो वी आर गिवन a vector is equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap, and we are given b vector as 2 I cap minus 3 j cap plus k cap। दो वेक्टर दिया हुआ है, is it? So what will be the cross product, a vector cross b vector will be equal to, डिटर्मिनेंट बनाइए I j k। I का a का वैल्यू कितना है, 1 2 3, इसका वैल्यू कितना है, 2 माइनस 3 1 हो गया। तो डिटर्मिनेंट बनाएंगे, कैसे मिलेगा, i को निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा, 2 3 माइनस 3 1, इसके साथ क्या आएगा, i कैप माइनस सेकेंड, j को अगर हटा देंगे तो क्या मिलेगा, 1 3 2 1, इसके साथ क्या आएगा, j कैप प्लस थर्ड वेक्टर। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, k निकाल देंगे तो मिलेगा 1 2 2 माइनस 3 2 माइनस 3, इसके साथ क्या आएगा, k कैप आएगा, ठीक है। नाउ निकालिए, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसका मतलब 2 दिस माइनस दिस, इसका मतलब 2 प्लस 9 आई कैप माइनस 1 माइनस 6 जे कैप प्लस माइनस 3 माइनस 4 के कैप, माइनस 3 माइनस 4 के कैप। कैप का भी बुरा हाल हो गया, के कैप। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 11 आई कैप माइनस विल बिकम प्लस 5 जे कैप प्लस हो जाएगा माइनस 7 के कैप। सो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। हमें क्या निकालने के लिए बोला है,
Calculate the area of parallelogram. So area of parallelogram is, मेरा जो A क्रॉस B है इनका मुझे क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट इसका x कंपोनेंट स्क्वायर, इसका मतलब 11 स्क्वायर, प्लस इसका y कंपोनेंट स्क्वायर, इसका मतलब 5 स्क्वायर, प्लस इसका z कंपोनेंट स्क्वायर, इसका मतलब -7 स्क्वायर। तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट 11 स्क्वायर इज़ 121, 5 स्क्वायर इज़ 25, 7 स्क्वायर इज़ 49। तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट 195। दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज अंडर रूट 195। जो भी यूनिट होगा, मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। ठीक है, पोज मारिए, जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया। So now we'll do one more problem. So we are just learning how to use cross product. ठीक है, find the torque of a force. Find the torque of a force 7 I cap plus 3 j cap minus 5 k cap about the origin. About the origin, the force acts on a particle. The force acts on a particle whose position vector is I कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सो फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स। सो सबसे पहला चीज़ है टॉर्क। टॉर्क अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब जहाँ पे भी हो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये आपको आगे के चैप्टर्स में आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा जाके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशनल मोशन में तो मिलेगा ही। तो टॉर्क को हम लोग इन डिटेल जो है आगे जाके क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको टॉर्क का फॉर्मूला दे के इस प्रॉब्लम को करा देता हूँ। ठीक है, सो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास जो चीज़ दिया हुआ है वो है फोर्स। हमारे पास दिया हुआ है एफ वेक्टर, दैट इज फोर्स दिया हुआ है। तो वी आर गिवन फोर्स दिया हुआ है, से इट इज एफ वेक्टर, इट इज गिवन एज 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। उस पोजिशन वैक्टर इज, दूसरा चीज़ हमारे पास क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं। से इट इज़ आर वेक्टर, इट इज़ गिवन एज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सो व्हाट विल बी द टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क इज डिनोटेड एज टाउ। ये जो सिंबल है इसको कहा जाता है टाउ, इन ग्रीक इसको कहा जाता है टाउ। तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, ये फॉर्मूला है। नाउ इसको आप टाउ वेक्टर इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं लिख सकते, क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो टॉर्क इज आर क्रॉस एफ है। तो अगर मैं निकालता हूँ आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो मुझे क्या मिलेगा, पहले डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। पहले मैंने आर लिखा, आर का मैग्नीट्यूड कितना है 1 माइनस 1 1। फिर एफ लिखा, एफ का मैग्नीट्यूड 7 3 माइनस 5, ये कंपोनेंट्स है। ठीक है, विल बी इक्वल टू अगर मुझे आई चाहिए तो ये गया, तो अब मुझे क्या मिलेगा, -1 1 3
-5, इससे मुझे क्या मिलेगा आई कैप माइनस, सेकेंड टर्म माइनस है। फिर j इधर क्या होगा 1 1 7 -5 7 -5, इससे मुझे क्या मिलेगा j कैप प्लस ये जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 -1 7 3, इससे मुझे क्या मिलेगा k कैप निकालो। सो इधर से कितना मिलेगा 5 -3 आई कैप माइनस -5 -7 j कैप प्लस 3 माइनस, सो 3 + 7 k कैप। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है R क्रॉस F मिल रहा है। R क्रॉस F इस टॉर्क है, तो इसका मतलब ये कितना मिलेगा R क्रॉस F इस टॉर्क वेक्टर। टॉर्क का वेक्टर कितना होगा 5 - 3 इज 2 आई कैप -12, so it will become +12 j cap plus 10 k cap। ठीक है, सो दिस इज़ आवर टॉर्क। तो ऐसे अप्लाई किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, और आगे जाके हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को और डिटेल्स में पढ़ेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, नाउ इसके साथ हमारा वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इन फ्यूचर मैं क्या करूँगा वेक्टर्स में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको कराऊँगा, ज़्यादा एप्लीकेशंस कराऊँगा, तो और क्लियर होगा। पूरा वेक्टर्स के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे इन फ्यूचर, अभी नहीं। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए प्लेन। एक्चुअली हम लोग मोशन इन ए प्लेन के अंदर से पढ़ा था वेक्टर्स। वेक्टर्स का 4 लेक्चर के बाद हम लोगों ने पढ़ा वर्क एनर्जी एंड पावर से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। फिर अभी जो हमने पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे, तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 6 का पढ़ा दिया डॉट प्रोडक्ट, और चैप्टर 7 से मैंने पढ़ा दिया क्रॉस प्रोडक्ट, ताकि वेक्टर्स एक साथ खत्म हो जाए। तो अभी वेक्टर्स अभी के लिए ख़त्म है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। अगर मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु नीड फिजिक्स। ठीक है, टू एक्सपांड द चैनल, इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सपांड द चैनल। ठीक है, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करना, मैं आप सब के लिए दुआ करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।